मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग और स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पार्ट 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर से 10 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके पहले एक दलीय प्रभुत्व का दौर का हमने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, अर्थात एक दलीय प्रभुत्व के दौर का जो हम लोग 10 प्रश्नों का जो सीरीज का हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका सबसे पहला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। इसका आंसर होगा 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्रश्न फिर से सुन लेंगे। प्रश्न है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। इसका आंसर होगा 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। बढ़ते अगले नंबर प्रश्न का था 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि सन 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है सन 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था। इसका आंसर होगा इंदिरा हटाओ। ठीक है, अर्थात इंदिरा को हटाने के लिए सन 1971 ईस्वी में महान गठबंधन बनाए गए थे। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। इसका आंसर होगा 1955 के आवर्ती अधिवेशन में। अर्थात 1955 के आवर्ती अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प लिया। तो आशा करते हैं कि मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। अर्थात मोरारजी देसाई वह पहले ऐसे नेता है जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो बढ़ते हुए नंबर प्रश्न की ओर, तो पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा A.O. ह्यूम। आपको यह भी पता करना है, आपको यह भी पता रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है सन 1885 ईस्वी में हुई थी, और वह A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। आपको बताना है कि आखिर में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो आपको बताना है कि सन 1969 ईस्वी में, अर्थात सन 1969 ईस्वी में जो है कांग्रेस का विभाजन किया गया। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। इसका आंसर होगा उड़ीसा। अर्थात प्रथम आम चुनाव सन 1952 ईस्वी में हुआ था, उसमें उड़ीसा को जो है उड़ीसा में जो है कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं थी। तो आपको यह भी बात याद रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो आप उसका आंसर बताइएगा 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या है। इसका आंसर होगा 13वां, अर्थात 13वें नंबर की वो राष्ट्रपति थी स्वतंत्र भारत की। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। इसका आंसर होगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अर्थात स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जिनका राष्ट्रपति का क्रम के हिसाब से उनका स्थान 13वां था। तो आप इस तथ्य को जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न को, अर्थात 9वें नंबर प्रश्न को। तो 9वां नंबर प्रश्न है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। आपको बताना है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, पहले जो है 370 धारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, जिसको जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था, जिसको अपना एक संविधान था। ठीक है, क्यों
क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय राजा हरी सिंह से यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या आप भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो जो है राजा हरी सिंह ने कहा था कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता हूं, लेकिन जो है इस तथ्य को भारत सरकार ने तो मान लिया, लेकिन पाकिस्तान के जो सरकार थी, जो गवर्नर थी, वह उस चीज़ को नहीं मानी और अंतर जो है पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। इससे बचने के लिए जो है राजा हरी सिंह जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है राजा हरी सिंह जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और वो भारत का एक संघ का राज्य बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा हरी सिंह जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया, तो इसका आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947 को। अर्थात 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह ने जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, इसका पहले हमने क्या प्रश्न बताया था, हमने इसका पहले प्रश्न बनाया था कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था, तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। पहले था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 है उसको समाप्त करके जो है जम्मू कश्मीर को जो है जो विशेष राज्य की दर्जा थी उसको समाप्त कर दिया गया है और वहाँ पे 2 राज्य बनाए गए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर, अर्थात 10 प्रश्नों का सीरीज जो है उसमें से सबसे लास्ट प्रश्न आज का स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां प्रश्न है कि पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इसका आंसर होगा राजीव गांधी। अर्थात राजीव गांधी ने ही सर्वप्रथम जो है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये 10 प्रश्नों का जो सीरीज है जो आपको समझ में आ गया होगा, आपके सभी प्रश्न आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह प्रश्न लगता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सहपाठी, आपका भाई, आपकी बहन जो है इस वीडियो से लाभ उठा सके। इसी के साथ सभी बच्चों को, सभी देश के विद्यार्थियों को, सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।